हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में हम आप सबों को क्वेश्चन बैंक 2022 और 23 में जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसके हल करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा नंबर ऑप्शन आपको सही आंसर होगा वह चुनना है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो हल में हमें लिखना है, आपको दे क्या रखा है, दे रखा है आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दे रखे हैं आपको 6। मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। एक सूत्र बुआ आप लोग जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मानिए ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ a प्लस बी तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमें लिख देना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 जो यहाँ दिया है सूत्र में a के जगह पर क्या है टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे हम टेन थीटा इंटू बी के जगह पर क्या है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिखेंगे हम यहाँ, क्योंकि ये 2ab जो है वो ये गुना के रूप में है। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या दे रखा है 6, तो 6 लिख देंगे। वर्ग है तो वर्ग दे दीजिए माइनस 2 गुना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है 1, तो 6 का वर्ग हुआ कितना 6 गुना 6 यानी कि 36। तो यहाँ पर क्या लिखना है 36 माइनस 2 गुना 1 तो 2। तो अब क्या बच जाता है, आपको घटा लीजिए 2 को इसमें से, तो बच जाएगा आपको 34। अब 34 देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में है। इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कभी कभी 2 मार्क में भी पूछ देता है, इसलिए हम आप सबों को हल करके समझा दिए हैं। और इस प्रकार का जो प्रश्न है बुआ आप लोगों की स्कूल में अभी जो फाइनल टेस्ट परीक्षा हुआ था उसमें भी पूछा गया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान से आप लोगों को बनाना है, सीखना है। अब देखिए बुआ अगला प्रश्न जो आज का है 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा। तो 10th क्लास में आपने साइन का पावर 4 थीटा का सूत्र तो नहीं पढ़े हैं, तो जो सूत्र पढ़े हैं उसके रूप में इसको क्या करना है, हमें हल कर लेना है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। हल करेंगे तो पहले दिया क्या है, प्रश्न दिया है 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा। इसको आप लिख सकते हो 1 का वर्ग, क्योंकि 1 होता है, माइनस इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग आप लिख सकते हो। तो ये कौन से सूत्र पर आ गया, एक सूत्र ये पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र हो जाता है। इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो अब देख लीजिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी, ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, तो 1 प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस रूप में ही इसे रहने देना है, क्योंकि ऑप्शन आपको इसी तरह से है। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर का ऑप्शन देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर में इस प्रकार तो नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ए नंबर का ऑप्शन क्या होगा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया ए नंबर, तो लिख देना है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब देखिए आज का जो अगला प्रश्न है बुआ, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, यदि आपको मान याद है तो देखिए
अब अगले नंबर का प्रश्न देखिए, जो 2022 के बोर्ड परीक्षा के फर्स्ट पाली में पूछा गया है। प्रश्न है आपको साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री और गुना कॉट 30 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? एक होता है। यदि थीटा समान है तो इस पे कॉट 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान रख के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि बउआ बनाते भी हो तो पर भी गलत नहीं होगा, लेकिन समय आपको ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप इसको इस प्रकार से हल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्या प्रश्न है आपको? साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री गुने कॉट 30 डिग्री, ये आपका प्रश्न है। हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा का सूत्र होता है टेन थीटा, तो ये हो गए टेन 30 डिग्री गुना ये हो गए कॉट 30 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का तो सूत्र एक होता है। तो एक कौन से नंबर ऑप्शन में है? डी नंबर में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आप डायरेक्ट वहाँ से साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं इंटू कॉट थीटा बराबर एक। डी नंबर का ऑप्शन सही आंसर होगा, बना सकते हो। या आप इसको मान रख करके भी हल करते हो तो पर भी आप सेम ही आंसर पाओगे, थोड़ा समय अधिक लगता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में से कॉस थीटा घट गया तो क्या बचेगा? जीरो। सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हल में इसको कैसे लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका प्रश्न है। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? ये जीरो। समान संख्या में से समान संख्या जब भी घटता है तो क्या होता है? जीरो। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया इस प्रश्न का? सही आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न जो 2023 के सेकेंड पाली में पूछा गया है, ये भी प्रश्न 2023 के सेकेंड पाली में पूछा गया है। इसमें ए बराबर दे रखा है 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कौसेक ए का मान निकालना है। तो देखिए इसको हल किस तरह से करेंगे। 45 डिग्री का मान तो सेक और कौसेक में सेम होता है। इसका मान होता है √2 और इसका मान होता है √2। √2 और √2 को जोड़ेंगे तो 2√2। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हल करेंगे तो हल में देखिए कभी कभी क्या होता है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन भी 2 मार्क में पूछ देता है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन दे करके 1 मार्क में पूछ देता है। इसलिए हल को भी देखना आवश्यक है। 45 डिग्री, अब इसमें मान किसका निकालना है? सेक ए प्लस कौसेक ए। अब यहाँ पर देख लीजिए ए का मान तो हमें मालूम है 45 डिग्री है, ए के जगह पे हमें 45 डिग्री रख देना है। तो सेक 45 डिग्री प्लस हो गए कौसेक 45 डिग्री। अब ये हो जाएंगे इसका मान √2 प्लस कौसेक 45 डिग्री का मान भी √2। √2 कितना हो जाएगा? ये 2√2। तो कितना नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आता होगा और सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आप सबों को इसी तरह से हल करके समझाते रहेंगे। और किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग ऑनलाइन जुड़ करके अपनी समस्याओं को समाधान करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिएगा। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को बनाइए। अब हम अगले प्रश्नों को देखिए। अगले प्रश्नों को 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। और देखिए बउआ इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा जाता है और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए आपको मान किसको निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो ये कौन से सूत्र पर आ जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के जगह पे कॉस थीटा, बी के जगह पर सेक थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का हो गया कॉस थीटा और बी का सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा।
अब देख लीजिए cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू क्या है, मान कितना है 5/2 है। तो देखिए cos थीटा प्लस sec थीटा, तो इसके जगह पर 5/2 रख देंगे हम। वर्ग है तो क्या दे देना है, वर्ग माइनस 2 गुने cos थीटा इंटू sec थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ये तो सूत्र है बुआ। अब देख लीजिए यहाँ पे 5 का वर्ग कितना 25 और 2 का वर्ग कितना 4 और माइनस हो गया 2। अब इसको भिन्न घटाव कर लो तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 दूना 8। एलसीएम में तो 4 ही रहेगा ना बुआ, एलसीएम भिन्न घटाव तो आप लोगों को आता है। अब घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 17/4। चलिए एक बार हम और इसको समझा देते हैं। 2 बटाने कुछ है तो 1 ले लीजिए, 4 को 1 को एलसीएम लोगे तो 4, 4 से 4 में भागा दोगे तो भागफल 1, 1 को 25 को गुना करोगे 25, 1 से भागा दोगे 4 में तो 4, भागफल होगा 4 को 2 को गुना करोगे तो 8, 25 में से 8 जाएगा तो 17, बटा में 4 है तो 4। अब 17/4 कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2023 के बोर्ड एग्जाम के सेकेंड पाली में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको किस प्रकार से हम हल करें देख लीजिए। हल में यहाँ हमें लिखना है, पहले जो प्रश्न दिया है उसे ही लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। cos स्क्वायर थीटा ये तो आपको प्रश्न है। अब साइन स्क्वायर थीटा का जो वो सूत्र होता है, ये सूत्र तो नहीं होता है साइन स्क्वायर थीटा -1 का तो सूत्र नहीं आप लोग जानते हो। ये जानते हो कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो वे आपको नहीं करना है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लिखेंगे 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 तो पहले से यहाँ पर है, अब बट्टे cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में है, किसी भी संख्या के पीछे यदि बुआ कोई चिन्ह नहीं है तो वे संख्या पॉजिटिव है, प्लस में रहता है। यदि माइनस में संख्या है तो माइनस दे करके उसमें दर्शाया गया रहता है। यदि कोई चिन्ह दे करके नहीं दर्शाया है तो प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। किसी भी संख्या का उसके पीछे वाला चिन्ह होता है, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया आपको, माइनस में cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या हुआ 1, अब माइनस है तो -1। अब -1 देखिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2023 के बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पाली में पूछा गया ये प्रश्न है। अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चे क्या करते हैं, साइन 45 cos 45 घटा देते हैं 0 और 2 को गुना कर देते हैं तो 0 ला लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, और ऐसा इसलिए इसका आंसर सही हो जाता है क्योंकि दोनों का मान तो सेम होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 और cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए 2 साइन 45 का मान कितना 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। अब देखिए 2 गुना 1/√2 में से 1/√2 जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो मुश्किल प्रश्न नहीं है, और खास करके जब त्रिकोणमिति जिसको समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। देखिए साइन 10 डिग्री के बराबर बुआ क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो साइन 10 डिग्री के बराबर होगा cos 80 डिग्री, क्योंकि साइन 10 डिग्री को यदि चेंज करेंगे हम तो ये cos 80 में कन्वर्ट होगा। देख लीजिए कैसे, साइन 10 डिग्री इसको यदि चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री, कितना घटाएंगे तो 10 होगा 80 को। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हुआ cos थीटा, थीटा की जगह पे 80 है तो क्या लिखेंगे हम 80, तो cos 80 डिग्री हो जाता है इसका आंसर, सही आंसर। तो देख लीजिए कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए 2016 के बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पाली में पूछा गया ये प्रश्न है, 10π/2 का मान क्या होगा। तो पाई का मान हुआ त्रिकोणमिति में क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो π/2 है तो 180/2 90। इसका मतलब हुआ कि 10 डिग्री का मान क्या होगा, 10π/2 का मतलब हो गया 10 डिग्री, और 10 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री या माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र बउआ नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र एक होता है। तो इसका आंसर तो एक ही होगा, लेकिन देख लीजिए ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी प्रकार का जो प्रश्न होता है बउआ जिसमें बच्चे तुक्का लगाते हैं और सही हो जाता है। कहते हैं कि हमने तुक्का लगा दिया, हमारा तो सही हो गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न में होता है, जैसे सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन सूत्र तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो देखिए कैसे इसको देखेंगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 10 डिग्री है और माइनस में क्या है कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है। दोनों को थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। कॉट को चेंज करेंगे तो टेन रूप में होगा और सेक को चेंज करेंगे तो कॉसेक रूप में चेंज होगा। चलिए तो हम सेक को ही कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री कितना घटाएंगे तो 10 बचेगा 80, माइनस ये हो गया आपको कॉट 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 80 है, तो हमें 80 डिग्री लिखना है और माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, यहाँ स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र तो वो एक होता है यदि थीटा समान है। तो इस प्रकार से कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ए नंबर ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ तो थीटा भी समान नहीं है, तो पर भी बच्चे क्या करते हैं एक में टिक लगा देते हैं। तो इसी प्रकार का जो प्रश्न होता है जिसमें तुक्का बच्चे को सही हो जाता है। अब देखिए 2021 के बोर्ड एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा गया ये प्रश्न है और इसका जो आंसर है बउआ 2 होगा। जो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो बिना बनाए 2 में टिक लगा देते हैं और सही भी होता है। देखिए कैसे इसको हल करना है। ये है 2 कॉस 37 डिग्री है। यहाँ देखिए 37 डिग्री और 53 डिग्री को जोड़ दीजिए तो 90 डिग्री आ जाता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो हम साइन ए को चेंज कर लेते हैं, तो साइन कॉस में चेंज होगा। साइन 90 डिग्री है, 90 में से कितना घटाएंगे तो 53 होगा 37 को। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 37 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र कॉस थीटा। तो कॉस क्या हो जाएगा ये 37 डिग्री। अब ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या बच गया 2 कौन से नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर के ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हो। यहाँ भी लिख दीजिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका डी। अब देख लीजिए 34 नंबर का प्रश्न जो 2019 के बोर्ड एग्जाम के सेकेंड पाली में पूछा गया है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें किसके बराबर है। तो देख लीजिए इसके हल में कॉसेक, वैसे देख लीजिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हो जाता है सेक थीटा इंटू का मतलब गुना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा और कॉस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है बउआ एक। तो एक कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सूत्र मालूम है बउआ तो त्रिकोणमिति का समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और अधिकांश प्रश्न त्रिकोणमिति से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग सही ढंग से इसको तैयारी कीजिए। अब हम अगले पार्ट में आप सबों को इससे आगे का प्रश्नों को हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। अब इन सभी प्रश्नों का हाल देखिए और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी ईस्वी में पूछा गया है, इसलिए आप सबों को प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है। हमने सभी त्रिकोणमिति के सवालों को एक जगह एकत्रित करके क्वेश्चन बैंक से और आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आज का जो प्रश्न है ये 35 नंबर में साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। अच्छा π/4 का मतलब क्या होता है बुआ, क्योंकि पाई का जो मान है वे तो अब आप लोग जानते होंगे क्योंकि हमने कई सारे क्लास में बताए हैं 180 डिग्री होता है। तो π/4 का मतलब हो गया 180/4, 4 से इसमें भागा दोगे तो ये आएगा 45 डिग्री। तो π/4 का मतलब क्या हो गया साइन 45 डिग्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन π/4 है माइनस कॉस π/4। तो ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बराबर साइन, समझने के लिए हम लिख देते हैं 45 डिग्री माइनस कॉस 45
डिग्री। तो साइन 45 में से कॉस 45 को क्या करते हैं बच्चे लोग, वैसे घटा देते हैं, कहता है इसका आंसर 0 है। तो इसी प्रकार का जो प्रश्न होता है जिसमें तुक्का बच्चे को सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए साइन 45 का जो मान होता है बउआ वो भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है। अब 1/√2 में से यदि 1/√2 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो 0 कौन से नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर जो आज का प्रश्न है, cos π/3 का मान होगा। अभी तो cos π/3 का मतलब क्या हो गया, cos 180 डिग्री बट्टे 3, 3 से भागा दोगे 36 18 60 डिग्री, यानी ये हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा। यहाँ हल लिख दीजिए, π/3 हो जाएगा cos किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 कौन से नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। किस बच्चे को बुआ सूत्र याद है और थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करता है उसको ये सब क्वेश्चन तो लॉलीपॉप जैसे लगता है, बनाने में बहुत आनंद आता है। तो देखिए मान लेकिन याद रहना चाहिए। तो अब देखिए √2 किसके बराबर है, टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो अब देखिए ये तीनों में से तो कोई ऑप्शन √2 के बराबर नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है, डी नंबर ऑप्शन को अब हल करके देखना है। तो देख लीजिए डी नंबर के ऑप्शन को हल करते हैं। क्या है 1/sin 45 डिग्री, 1/sin 45 का मान 1/ क्या होता है √2। अब देखिए इसका बट्टा नहीं था तो आप 1 लिख सकते हो, निचला जो बट्टा है ये तो पलट जाएगा, √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। तो क्या होगा, गुना करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा √2/1 यानी √2। तो ये इसका जो मान है ये इसके बराबर हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि डी नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये 2013 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके हल में देखिए, चूंकि इसके हल में देखिए लिखेंगे क्या, चूंकि 2 cos थीटा बराबर √3, तो इसलिए ये गुना के रूप में है तो किस रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर लिखेंगे हम √3/2। तो cos में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है बुआ 30 डिग्री का, तो सी नंबर का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे इसको हल करोगे तो क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री, सी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का जो बउआ प्रश्न रहता है तो उसमें आप लोग सीधे एक में आंसर में टिक लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए 69 डिग्री और 21 डिग्री को यदि आप जोड़ दोगे तो 90 डिग्री हो जाता है। तो 10 को यदि चेंज करेंगे तो cot 69 होगा, और cot 69 को यदि चेंज करेंगे तो 10 21 होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, एक आंसर आएगा। इस प्रकार का बहुत सारे प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक में है, उसमें से हम आप लोगों को 2-4 हल करके समझा देते हैं। तो देखिए ये है आपको 10 21 डिग्री बट्टे ये हो गए cot 69 डिग्री। अब इसमें देखिए कोई एक को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि दोनों को थीटा जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। हम ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं, तो इसको लिखोगे 10 90, 90 में से कितना घटाओगे तो 21, 69 को बट्टे cot 69 डिग्री। अब देख लीजिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा के जगह पे 69 है तो 69 ही लिखना है बट्टे cot 69 डिग्री। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 1। अब बी नंबर का ऑप्शन में 1 है तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, तो मुश्किल प्रश्न नहीं है। अब देखिए ये जो प्रश्न है ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर है 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा बराबर, इसका आंसर 5 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके हल में कैसे करना है, ये है आपको 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले लीजिए दोनों में है तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया 5 गुने cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का सूत्र 1,
5 को 1 को गुना करोगे क्या आ जाएगा 5। कौन से नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बउआ ध्यान से देखिए प्रश्नों को। अब देखिए ये जो प्रश्न है 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो ये तो बुआ सूत्र होता है ना, कॉट 90 डिग्री माइनस ए का सूत्र क्या होता है 10a। तो बी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सूत्र याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है? यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है? यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होते हैं? जब साइन 45 और कॉस 45 हो, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो सीधा सा कंसेप्ट इसको समझना है कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री। ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा समय को व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि आधा रहता है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछा जाता है। हम तो समझाने के लिए पुनः प्रश्न को लिखते हैं, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। अब देखिए ये जो प्रश्न है, इस प्रकार का भी जो प्रश्न है बउआ बार बार पूछा जाता है। अभी अभी आप लोगों के टेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करना है तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस 1, फिर cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस 1। इसको भिंजोर कर लीजिए, और इस प्रकार का भिंजोर हम बार बार बताएं, जिस प्रकार से पूर्णांक तोड़ते हैं वैसे कर लीजिए। 1 है तो 1 प्लस इसका बटाने है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 2 बटा में 2 ये रहेगा। अब इसको देखिए 1 2 को 1 को गुना, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 2 को 1 को गुना करोगे तो 2 बटे क्या हो गया 2। अब 2 1 3/2 और ये घट जाएगा माइनस में 1/2, 4 गो बटा हो गया बउआ। तो ऊपर वाला जो बट्टा है पहलू का बट्टा तो सेम लिखेंगे, ये बटा पलट जाएगा, 2 जाएगा ऊपर और माइनस 1 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो गया। तो 3/-1, 3/-1 का अर्थ हो गया -3। तो -3 कौन सी नंबर ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है। तो मुश्किल नहीं है प्रश्न, केवल आप लोगों को अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और जो भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है हम प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे। और किसी प्रकार का यदि आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग ऑनलाइन हमसे जुड़िए और सारी समस्याओं का समाधान करवा लीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है। अभी त्रिकोणमिति सेशन चल रहा है, अभी इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पर चलेंगे अगले क्लास में। तो अब आप लोग इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए और अभ्यास कर लेना है।